कई समाज सेवी हमने देखे हैं, आखिर उनका पड़ाव लास्ट में नेता एक चुनाव की ओर होते हैं। क्या ये समाज सेवा का जो भाव होता है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होती है? देखिए, राजनीति जो है ना एक शब्द हो गया है। सच्चाई में राजनीति का मतलब ही होता है राज के लिए नीति बनाना। राज मतलब राज में रहने वाले लोगों के लिए, राज मतलब राज में रहने वाले लोग, रहने वाले में जीव जंतु पेड़ पौधा समाज के सारे लोग आते हैं, तो उनके लिए जो कार्यक्रम होता है उसे राजनीति कहा जाता है। लोग इसका गलत उदाहरण बना चुके हैं कि भैया इसके द्वारा हमको कारोबार करना है, हम पूंजीपति है तो केवल अपने टिकट लेके हमको जीत जाना और मेरा धंधा को आगे बढ़ाना है, प्रशासनिक व्यवस्था को दबाव में लाना है। इसका चलते राजनीति को लोग गलत ठहरा दिया। तो राजनीतिक जो है ना आज नहीं आदिकाल से प्रभु श्री राम ने भी जो है ना जो कार्यक्रम किया तो भी राजनीतिक ही था ना। जब अपने माता पिता का आदेश को मान के वो गए थे, बन गए थे, तो राजनीतिक था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो समाज को लगेगा कि नहीं ये अनुसरण करना चाहिए, तो कल मैं राजा बनूंगा तो मेरा मुझे सुविधा होगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा, समाज मेरा साथ देगा। तो राजनीतिक ही था ना। तो ये राजनीति का परिभाषा जो है आज के दिन में मेरे साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ना होना चाहिए, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं मैं इच्छा से कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मुझसे जो बचा पड़ा मेरे समय ना, मेरे पास 5 वर्ष है, इस 5 वर्ष में मेरा जीवन भी, हम भी तो एक इंसान है ना, तो 5 वर्ष में मैं कुछ समाज के लिए कर दूं, अपने ड्राइवर भाइयों के लिए कर दूं, ये मेरा इच्छा है। और इस इच्छा को पूरा करने के लिए समय ने मुझे मौका दिया है, आपके चैनल ने मुझे बातों को आगे बढ़ाया है और ये लोकसभा में मैं उतरा हूं। पूर्वी सिंहभूम में मजदूरों की संख्या ज्यादा है, चालक संघ 5 लाख लोग ज्यादा, 5 लाख ज्यादा आपने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा में, उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है। देखिए, ये अपने घोषणा पत्र में हर बातों को आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सांसद बनने के बाद आपके पास काम आएगी ना, कि जो आपने संकल्प किया उसका पूरा करने के बाद। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जरूर है कि मेडिकल की सुविधा, ईएसआई की जो मेडिकल सुविधा यहाँ दिया जाता है वो आदितपुर में है, तो इस क्षेत्र के मजदूर को आदितपुर जाना कठिन है। मुझे मौका मिला ना तो मैं टाटा मोटर इसको ईएसआई की सुविधा उस हॉस्पिटल में दिलाने का प्रयास करूंगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है ना, मेरा पहला एक बहुत बड़ा इच्छा है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एमजीएम, वो सरकार से नहीं चलेगी, इसे टाटा मोटर के हवाले कर दे, टाटा स्टील के हवाले कर दे। सरकार जो अनुदान देता वो दे जितना खर्चा करती है, बाकी मैं निवेदन करूंगा टाटा घराने से कि बाकी अनुदान आप दे के इस हॉस्पिटल को जो है ना एक ऐसा हॉस्पिटल बना दे कि पूरा विश्व देखे कि हाँ ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सरकार और प्रबंधन मिलकर चला रही है और मजदूरों को, गरीब लोगों को ऐसा सुविधा मिला जो विश्व में कहीं नहीं। जन संपर्क अभियान में हर नेता अपने दल बल का प्रदर्शन करते हैं, आपके पीछे भी काफी लोग हैं, निश्चित है, लेकिन हमने देखा कि आपने अपने लोगों का प्रदर्शन नहीं किया, अपने कारण क्या है? देखिए, मेरे जो लोग हैं वो भाड़े के नहीं है। सच्चाई में जितने भी नेता हैं, अगर वो अपने साथ ले जाने वाले लोगों को खर्चा देना बंद कर दे तो अकेला हो जाएंगे। अब मेरे साथ जो चल रहे हैं ना, ये मुझे खर्चा दे रहा है। क्या अगर नाश्ता करते तो हमें पैसा लगा देते हैं, यहाँ खाना बनता तो खुद सब्जी ले आते हैं, चावल लाते आते, ये ले आते हैं। हम भी अपने समर्थन का जो करता हूं। तो ये जो लोग जुड़े हुए हैं ना, ये लोग सही माने में इस लोकतंत्र को जो है ना एक दिशा दे रहे हैं कि अगर इस तरह का हो तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा चुनाव में। ज्ञान सागर जी, जाते जाते मैं चाहूंगा आप जनता को हमारे माध्यम से बताएं आपका क्रमांक नंबर, वह आपका चुनाव चिन्ह, और अगर जनता का समर्थन आपको मिल गया मूल रूप से जी, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी जनता के लिए? देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह क्रेन है, क्रमांक संख्या 20 है,
और मैंने अपने घोषणा में मजदूरों हित में के काम एक घोषणा किया हूं कि मजदूर जो है, जो ठेका में काम करते हैं, स्वीपर का काम करते हैं, ठेका में जो चौकीदारी का काम करते हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, विकास का काम करते हैं, राजमिस्त्री काम करते हैं, इनका वेतन 21,000 रुपये कराऊंगा बैंक पेमेंट। दूसरी प्राथमिकता है स्कूल जितने भी है, प्राइवेट स्कूल है, स्कूल अच्छे है, व्यवस्था इस ढंग से गंदा हो गया है तो वहां पर बच्चे पढ़ने वाले परेशान हैं, उसके अभिभावक परेशान है, नाजायज वसूली होता है, इसको बंद कराओ। तीसरा चीज, हमारे आपके जैसे पत्रकार है, वकील है, इनका कोई सहायता कोर्स नहीं। मैं अपने सांसदीय फंड से मैं जीता तो इनका ग्रुप इनसे 20 लाख का कराऊंगा कि इनकी कोई घटना कोई बात होगी तो ये लाचार नहीं होंगे, क्योंकि मैं लाचारी का महसूस करता हूं। हम ड्राइवर है ना, आज हम लोग का कोई इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ी ले जाते हैं तो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है हमारा, तो लाचारी इसके लिए बैठा हूं। तो ड्राइवर के लिए तो मैं कोशिश करूंगा कि हर ड्राइवर का लाइसेंस जो है जिसका पास है उसका 5 लाख का इंश्योरेंस साथ साथ हो। एक्सीडेंट होता है तुरंत उसको मुआवजा मिले, बीमार होता है 5 लाख का इंश्योरेंस मिले, 5 लाख रुपया अपना लाइसेंस लेकर बैंक जाए तो उसको लोन मिले। और खासकर जमशेदपुर टेम्पो वाले हैं ना, इनका एक मांग है कि परमिट नहीं होना चाहिए। जब स्वराज योजना के काम करते हैं, हम टैक्स देते हैं ना, रोड टैक्स देते हैं, एडिशनल टैक्स देते हैं ना, परमिट बंद किया जाए, क्योंकि विदेश में नहीं चला रहे, किसी राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा रहे, परमिट में माफ कर दो, अपने बल पे माफ करा दूंगा परमिट। चौथी एक मांग है कि इस शहर में यातायात के लिए कमजोर लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई सरकारी सेवा नहीं है। मैं हर क्षेत्र से, मेरा लोकसभा से मैं गाड़ी चलवाने का प्रयास करूंगा सरकारी अनुदान पर कि इन लोगों को यातायात की सुविधा मिले। ये जो प्राथमिकता मेरी है, इस प्राथमिकता के साथ यहाँ के और भी कई समस्याएं मैं इसको आपके चैनल माध्यम कितना रख सकता हूँ, तो निश्चित रूप से उसका मैं जो समस्या मेरे साथ आएगा, मैं तो आपके बीच में रहूंगा ना, मैं दिल्ली नहीं रहूंगा, मैं करवाई में रहूंगा, जमशेदपुर रहूंगा, जब मुझे बुलाइए मैं आ जाऊंगा, जो समस्या खड़ा हो जाऊंगा। और एक सांसद होने के नाते मुझे किसी का दरवाजा जाना नहीं पड़ेगा, मेरे सामने डीसी आएंगे, प्रबंधन के लोग आएंगे, बैठ के पंचायत कर दूंगा, समाधान लंबा नहीं टालना, किसी मजदूर का पेमेंट नहीं रुकने दूंगा। डीएलसी श्रम विभाग अगर काम नहीं करता तो या तो उसको बंद करवा दूंगा और नहीं तो ईमानदार अधिकारी को रखूंगा, ताकि मजदूरों की समस्या का समाधान हो जाए। तो लचका हुआ ना रहे, ये मेरा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सागर जी। और व्यस्त कार्यक्रम है आपका, इस कार्यक्रम के बीच में आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं फिर पुनः कहूंगा कि आज ये पहली बार जी बैठकर इतने इंटरव्यूज लेने के बावजूद आज ये मेरा खुद का पहला एक्सपीरियंस रहा, और जो शायद मैं अपने जीवन काल में भूलूंगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लोकसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी, लोकप्रिय सेवा समाज सेवी ज्ञान सागर प्रसाद जी, लंबा इंटरव्यू ले लिया ना, जिनका क्रमांक 20 व चुनाव चिन्ह क्रेन छाप है। और चुनाव के यही सब खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए यूं ही बने रहे मेरे साथ, अपने सहयोगी कुलवंत सिंह के साथ। मैं शेखर